लेकिन कई रह गए। तो हमारे सब नेताओं ने बताया कि भैया जहां जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, सब जहां भी जाते हैं तो बहनें पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े हैं। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए, तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये पूरी सूची बनाई, इसकी जांच करेंगे और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। लेकिन इसके अंतर्गत हमारी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की धनराशि है उसको अभी तक जारी नहीं किया गया है। आखिरकार हमारी माताओं बहनों को और कितना इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हो चुके हैं और जो किसान भाई रह गए हैं उनके बैंक अकाउंट में भी किस्त जल्द से जल्द ट्रांसफर होने वाली है। तो आखिरकार अब लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट को कब उठाया जाएगा, ऐसा प्रश्न हमारी माताएं बहनें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बार बार पूछ रही हैं। तो मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, ऐसा बताया जा रहा है ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे, इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और, इसमें यह प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ कि जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जैसे ही उनकी धनराशि ट्रांसफर होती है उसके तुरंत बाद ही लाडली बहना आवास योजना की धनराशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को इसका लाभ दिया जाना है जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्हें लाडली बहना योजना के अंतर्गत भी हटा दिया गया है। आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके चलते उन्हें लाडली बहना योजना से हटा दिया गया है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश की वह माताएं बहनें
जो आर्थिक रूप से पहले से ही संपन्न हैं, जिनके पक्के घर बने हैं, और इन सब के बावजूद भी उन्होंने लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म डाला था। ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और वहीं अगर दूसरी ओर बात करें लाडली बहना योजना के अंतर्गत, तो जिन माताओं बहनों की आयु 60 वर्ष से अधिक हुई है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत हटा दिया गया है। जी हाँ साथियों, इसीलिए मध्य प्रदेश की माताएं बहनें चिंतित ना हो कि अब आपको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपको इस योजना का भी लाभ अवश्य मिलेगा। तो लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली धनराशि है वह 25,000 रुपए की है। और जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में 25,000 की धनराशि ट्रांसफर होती है, उसके कुछ दिनों बाद ही आपके बैंक अकाउंट में आप, और केवल मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ मनरेगा की भी 5,628 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अभी 263 करोड़ दिए, लेकिन लगभग 500 करोड़ रुपया और जारी करना है। अभी मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जारी किए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि ग्रामीण सड़कें अपनी ठीक बन सकें। लेकिन एक बात और, जिसका जिक्र प्रहलाद जी ने किया था, इसके बाद भी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो, देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा। शौचालय के लिए भी धनराशि प्रदान की जा रही है, तो वह भी आपको दी जाएगी। और आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत कुल 4 किस्तें आपके बैंक अकाउंट में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। और 20,000 रुपए आपकी समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको शौचालय के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आपकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, यहाँ तक कि अगर आपकी कुटी के पैसे भी आ जाए तब भी आप मकान बनाने में असमर्थ हैं और उनके पास मकान निर्माण के लिए भूमि नहीं है, तो ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ऐसी माताओं बहनों को भूमि प्रदान की जा रही है। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।